नमस्कार। आज चर्चा एक ऐसे देश की जहां पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, काफ़ी हद तक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वंचित किया जा रहा है, उन पर काफ़ी तरह के रोक टोक किए जा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी देखते हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने की कवायद चल रही है। वही एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। यह देश है अफगानिस्तान। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, वहां पर महिलाओं के सामने तरह तरह की पाबंदियां मुंह उठाकर खड़ी हुई हैं और महिलाएं उन पाबंदियों का सामना कर रही हैं। अभी हाल ही में तालिबान सरकार जो वहाँ पर है, तो उसके नैतिकता मंत्रालय ने ब्यूटी पार्लर बंद करने का हुक्म जारी किया है, आदेश जारी किया है। कहा है कि 1 महीनों के अंदर जो देश के भीतर जो तमाम ब्यूटी पार्लर हैं उन्हें बंद कर दिए जाए। हालांकि तालिबान सरकार की ओर से इसका कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि ऐसा क्यों कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आदेश जारी किया गया है और ब्यूटी पार्लर बंद किए गए हैं और भी महिलाओं के अधिकार को सीमित कर दिया गया है, तो उसी की दिशा में एक और ये कदम उठाया गया है। और यहाँ तक कि समझने वाली बात है कि अफगानिस्तान में इस समय वर्तमान में भी तालिबान के शासन में आने के बाद भी हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे उद्योगों के जरिए या फिर कुछ और भी कार्यों के जरिए कुछ बाहर नौकरी करती हैं या फिर बाहर जाकर के कुछ छोटे मोटे उद्योग रोजगार करती हैं, उसके जरिए आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का सहारा बनती हैं। उनके सामने अविषम परिस्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। उनके सामने जो है रास्ता जो है पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, वो अब एक तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हीं में से एक यह भी है। वहीं अगर देखें तो महिलाओं का हाई स्कूलों यानी कि जो उच्च विद्यालय होते हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें पढ़ना तक बंद कर दिया गया है। वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, उन्हें जाने से बिल्कुल रोक दिया गया है। यहाँ तक कि हजारों महिलाओं को सरकारी नौकरियों से निकाल तक दिया गया है। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को वहाँ पर दयनीय बना दिया गया है। एक तरह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर ऐसी परिस्थिति कर दी गई है कि उन्हें हर घर बैठे हर महीने वेतन दिया जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकलें। इस प्रकार उन्हें बिल्कुल पर्दे में रहने का हुक्म दे दिया गया है। वे न पार्क जा सकती हैं, न मेले जा सकती हैं, न जिम जा सकती हैं। बिल्कुल एक तरह से सफोकेशन वाली, घुटन वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है तालिबान के शासन द्वारा। इस तरह महिलाओं के अधिकारों की वहां पर खुलेआम निंदा हो, एक तरह से अवहेलना हो रही है। महिलाओं का अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। जहां दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां फिलहाल वर्तमान में एक ऐसा देश भी है जो इसकी अवहेलना करने में लगा हुआ है। एक्टिविस्ट बताते हैं कि इन जो एक तरह से जिस प्रकार से आदेश ये तालिबान की ओर से दिए गए हैं, उससे जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती दिख रही है, वो खड़ी होती दिख रही है उन परिवारों के सामने जिनके लिए बिल्कुल महिलाएं ही जो पैसे कमाने का जरिया है। जिस परिवार में केवल महिलाएं कमाती हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं के कमाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो उन परिवारों का क्या होगा जो महिलाओं के भरोसे ही हैं। महिलाओं के जिम आदि जाने में पाबंदी पहले से लगी हुई है। हालांकि तालिबान के इस कदम को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन है जो अफगानिस्तान में मौजूद है, तो उसने तालिबान से आग्रह किया कि इस आदेश को वापस ले लिया जाए। एक ट्वीट में मिशन ने कहा कि जो महिलाओं के खिलाफ जो ये नई पाबंदी लगा दी गई है, इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डालेगी। साथ ही जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए जो सरकारी सहयोग होना चाहिए उसके ये विपरीत है। तो डेफिनेटली उद्योग पर असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और महिलाओं के हित, मानवाधिकार प्रभावित होंगे। महिलाओं को जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आदि ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस आदेश के बाद जन्म लेते हैं। उन सवालों का जवाब तो तालिबान प्रशासन को देना ही होगा, तालिबान सरकार को देना ही होगा। और देखते हैं आगे इस घटनाक्रम में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।